नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र ठवर मलानी ऑफ टोनी। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी पॉडकास्ट ऑन व्हील्स। जैसे कि आप जानते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया, टोनीस लॉजिकल गपशप। यानी कि कार में बैठे बैठे ही हम लॉजिकल गपशप करेंगे। महाराष्ट्र कॉरपोरेशन इलेक्शन की सीजन चल रही है, मौसम वही चल रहा है, तो हम ऑब्वियसली पॉलिटिकल गपशप करेंगे। आज हमारे साथ हैं नवी मुंबई के म्यूजिकल मैन मिस्टर अजीत मेस्त्री। हालांकि ही इज रिलेटेड विद म्यूजिकल इंडस्ट्री, बट आज एक न्यूज टीवी चैनल हेड और म्यूजिकल मैन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, दो कॉमन इंसान, दो नवी मुंबई कर पॉलिटिक्स पे डिस्कस करेंगे। ठीक है अजीत भाई, है ना? पक्का। तो सबसे पहले एक मैं खुलासा कर दूं, इसको वर्बल डिस्क्लेमर ही आप मान के चलिए कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना ही फेवर करते, ना ही किसी के अगेंस्ट में है। वी रेस्पेक्ट ऑल द पॉलिटिशियंस, वी रेस्पेक्ट ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसेस, वी रेस्पेक्ट ऑल द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। बट एज अ कॉमन मैन, अजीत भाई की फीलिंग्स, मेरी फीलिंग्स क्या है विथ रिगार्ड टू पॉलिटिक्स, या फिर पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है और पिछले 3-4-5 सालों में महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, उसके ऊपर हम डिस्कस करें। किसी को बुरा लगे तो हाथ जोड़ के पहले से अपोलोजाइज करते हैं, बुरा मत मानिएगा। इंटेंशन बहुत ही प्योर है हमारे। तो अजीत भाई, वेलकम टू अवर शो। दिस इज पॉलिटिकल गपशप। इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया। पॉलिटिक्स के बारे में क्या नॉलेज रखते हैं, या फिर एज अ कॉमन मैन व्हाट डू यू थिंक ऑफ टुडेज पॉलिटिक्स? इसकी कंपैरिजन करें इंदिरा गांधी, नेहरू के टाइम पे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम पे और आज के टाइम पे, तो पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं? हैज इट बिकम गुड और इट इज बिकमिंग डर्टी डे बाय डे? देखा जाए तो थोड़ा सा डर्टी हो गया है। जैसे कि डर्टी तो हो गया, डर्टी तो हो गया, उसको आइडियोलॉजी खत्म हो गई, लॉयल्टी। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा स्टैंड हो रहा है इंडिया पिछले 10 साल से। हाँ, वो है, इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा स्टैंड हो गया। हाँ। तो अब इंटरनल सोचो तो थोड़ा सा डैमेज है, लेकिन इंटरनेशनली हम स्ट्रांग हो गए। अच्छा, इंटरनेशनली हम स्ट्रांग हो गए हैं, क्योंकि मैं अगेन आई एम टेलिंग यू कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में नहीं बात करें, बट फैक्ट इज अ फैक्ट कि बीजेपी सरकार आने के बाद जो इंडिया की डेवलपमेंट है, थोड़ा लीप्स एंड बाउंड्स कुछ ज्यादा ही हुई है। विथ रिगार्ड टू इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, मेट्रो ट्रेन देखिए, या फिर इंडिया को पॉलिटिकली पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट करना, वो मोदी जी में शायद एक अलग ही कला है। वो मानना पड़ेगा कि डेवलपमेंट तो हुई है उसकी। लेकिन हम महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में अगर बात करें तो पिछले कुछ सालों में जो स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब महाराष्ट्र पॉलिटिक्स देखा जाए तो अभी खत्म ही हो गया सर। हाँ। एक वो मीम्स आता है, देखो कि मराठी में मैं कहता हूँ कि कार्यकर्त्यांनी सकाळी उठल्यावर बघावं कि अपने साहब कौन से पार्टी में। हाँ। तो ये लेवल का अभी पॉलिटिक्स, पता नहीं आज जिधर है कल उधर होगा कि नहीं। तो ये एकदम बेकार। और फिर उनको लगता है हम भी उनके साथ जाए जहाँ पे वो जा रहे। तो ये थोड़ा सा गलत पॉलिटिक्स चल रहा है, लेकिन हमें डायरेक्ट इफेक्ट नहीं कर रहा है करके हमें कोई प्रॉब्लम। ये बात आपने बराबर बोले कि हमको डायरेक्ट इफेक्ट, वी आर एज अ कॉमन मैन, शायद हमको डायरेक्ट इफेक्ट नहीं हो रहा है। हम बोले चलो यार, अपनी रोजी रोटी चल रही है, अपना घर चल रहा है, जब तक ट्रांसपोर्ट चल रहा है, बच्चों के एजुकेशन में तकलीफ नहीं हो रही है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। लेकिन ये बात है कि आइडियोलॉजी खत्म हो, है ना? कुछ कमिटमेंट्स कुछ नहीं है। कोई भी पॉलिटिशियन ये नहीं बोल सकता कि मैं फलाना पार्टी नहीं छोड़ूंगा मरने तक। नहीं, ये होगा ही नहीं सर, होगा ही नहीं। वो आके बोलेगा स्टेज पे हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं। हर नेता खुद के लिए कर रहा है। हाँ। किसी के लिए नहीं कर रहे। लेकिन यार, फॉर एग्जाम्पल समझो, मिस्टर ए बिलोंग्स टू बीजेपी पार्टी सिंस लास्ट 20 ईयर्स। टिकट नहीं मिली या पोजीशन नहीं मिली या ड्यू टू एनी रीजन वो छोड़ के चला गया शिवसेना में, शिवसेना वाला बीजेपी में। और ये दो पार्टी में ही आना जाना होता है ज्यादातर, क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब का भी अभी पार्टी काफी स्ट्रांग हो गई है। जब से उन्होंने उद्धव ठाकरे साहब से स्प्लिट होके 40-45 एमएलए लेके जब वो यहाँ पे अपनी शिवसेना बना ली, अपनी नहीं मतलब अब तो पुरानी शिवसेना के उनके कंट्रोल में है, नहीं तो उनकी शिवसेना हो जाती है। हाँ। अब ये गलत हुआ सही हुआ वो बड़े लोग जाने, हम छोटे लोग क्या इसमें बोल सकते हैं।
लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। मतलब हम जो बाला साहब ठाकरे को बचपन से वी एक्चुअली, भले मैं मराठी हाँ। नहीं हूँ लेकिन वी वर वो- ग्रेट फैंस ऑफ बाला साहब ठाकरे। एग्जैक्टली, क्योंकि हमने बाला साहब ठाकरे की शिवसेना देखी थी, देखी है तो बचपन से और एज ए महाराष्ट्रियन कि आज मुझे कोई भी शिवसेना वो नहीं लग रही है। मतलब आप तो मराठी स्पीकिंग महाराष्ट्र, मराठी मैं तो समझो नॉन मराठी महाराष्ट्र हूँ। अरे बट वो जो हम मराठी में बोलते जो दरारा था ना, हाँ, वो अभी नहीं रहा दोनों में से। मतलब शिवसेना बोला तो बाला साहब ठाकरे की शक्ल वो सामने आ जाती है। Am I right? राइट, मतलब शिवसेना को बाला साहब ठाकरे से अलग कर ही नहीं सकते। अरे नहीं, वो नहीं रहा अभी, यही हो गया। वो अच्छा बुरा वो जो तो सोचे, लेकिन वो नहीं रहा जो हमें लगता था ये हमारी शिवसेना, चाम निकल गया, वो भी नहीं है ना। लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है यार। मतलब कुर्सी के लिए या फिर पावर के लिए या टिकट नहीं मिली तो छोड़ के जाना। देखिए वी आर कॉमन पीपल, वी डोंट हैव अथॉरिटी टू कमेंट ऑन एनी फंक्शनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। हमें फ्रैंकली बोलो तो सर हमें कुछ उससे लेना देना ही नहीं है। नहीं, लेकिन मन में फील तो होता है, मतलब अच्छा उससे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, उससे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि भाई एनसीपी की दो हो गई, शरद पवार, अभी कहीं कहीं पे फिर शरद पवार अजीत पवार फिर से मिल गए। तो वो अच्छा आपको पता है अंबरनाथ एरिया में जो उल्लासनगर के आगे, कल्याण के बाद उल्लासनगर, उल्लासनगर के बाद अंबरनाथ, वहां पे मेरे को सुनने में पड़ा कि कांग्रेस और बीजेपी हाँ वो साथ आ रहे हैं, वो साथ आ रहे हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बड़े न्यूज चैनल वालों ने देवेंद्र फडणवीस साहब से, वो तो सीएम नहीं, वो भी समझने के खिलाफ है। और बीजेपी और एमआईएम ये तो मैंने दिमाग से बहुत कोसों दूर जा रहे हैं, पता नहीं क्या पॉलिटिक्स में वैसे ही जैसे हम अजीत भाई और मैं बोल रहे थे कि लॉयल्टी रही नहीं, आइडियोलॉजी भी नहीं रही, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है 2-4 सालों के बाद ऐसी न्यूज मिल जाए कि कांग्रेस एंड बीजेपी आपस में मिल आ सकते, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो कंफ्यूजन है ना, आज भी महाराष्ट्र में कॉर्पोरेशन इलेक्शन होने वाली है, तो मैं हर पॉलिटिशियन को ये बोलता हूँ कि भैया पहले तो कंफ्यूजन दूर करो पब्लिक की। हाँ, एज ए न्यूज पर्सन हम तो यहाँ वहां से न्यूज कलेक्ट करके गूगल सर्च करके एजुकेटेड पीपल कैन सर्फिंग वगैरह कर लेते तो पता चलता है। लेकिन जो कॉमन इंसान है, सब्जी वाले, रिक्शा वाले, उनको बेचारों को पता ही नहीं है कौन एनसीपी में दो हैं। फिर आजकल ये पैनल सिस्टम निकला है कि 4 लोग ना सर, देखो लोगों को लेना देना, लोग पागल भी नहीं है ना, पागल भी यही सब कमिटमेंट्स आप लास्ट इलेक्शन में दे चुके हो जो नहीं पूरे हो पा रहे, वो भी तो ये चलो अभी मैं उधर जाके ये करूंगा, ये सर नहीं होता है। नहीं होता है कि आप इस पार्टी में रह के नहीं किए तो वहां नहीं होता ये। इस पार्टी में रह के जब आपने रोड्स नहीं बनाए, इस पार्टी में रह के आपने बेसिक फैसिलिटीज नहीं। बट एनिया हम तो सभी पॉलिटिशियन से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सर जो कुछ भी है आपस में सुलझ लो, जो कॉमन पब्लिक को वो दो जो कॉमन पब्लिक चाहती है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हो, वो कॉमन पब्लिक को इतना नहीं है। आप इंडिविजुअल ब्रांड हो, मिस्टर एबीसी अपनी एरिया में एक ब्रांड है कि हम वोट दे रहे हैं मिस्टर सो एंड सो को। वो किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग कर रहा है, कॉमन पब्लिक को बेचारी को ये भी नहीं मालूम है। उनको मालूम है कि भाई एबीसी हमारा 20 सालों से, लेकिन उसका वो विश्वास मत तोड़वाओ। आप भले किसी भी पॉलिटिकल में जंप करो, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाओ, लेकिन दरवाजे खुले रखो, फोन बंद मत करो। 24/7 जो प्रॉमिस करते हो ना वो करो। और ये वोट बैंक आपका है सर, हमारा नहीं है। अपनी वोट बैंक को नाराज करोगे तो 5 साल के बाद, सॉरी टू से, बट वही हाथ जोड़ने पड़ते। ऐसा काम जैसे सिंगापुर की पॉलिटिक्स को क्यों नहीं फॉलो करते हम इंडियंस यार। 35 इयर्स तक एक ही पॉलिटिकल पार्टी अनअपोज जीत के आई, तो कुछ तो काम किया होगा। आज सिंगापुर देखो इतनी छोटी सी कंट्री है, लेकिन इंडिया से काफी आगे निकल चुकी है, बहुत आगे निकल चुकी है। कल ही मैंने एक पोस्टर देखा फेसबुक पे जो राज साहब बोल रहे हैं, राज साहब ठाकरे की, मैं स्विट्जरलैंड गया था, वहां पे मैंने देखा कि इतने सब सुविधाएं हैं, तो विरोधी पार्टी क्या कमिटमेंट देती होंगी लोगों को कि और क्या करेंगे। तो मुझे यहाँ पे भी यही लगता है कि अगर एक बंदा 10 साल से कर रहा है ना, तो उससे अच्छा नया नहीं कर पाएगा।
लेकिन पहले तो बेसिक उसको ही करने दो, हम पहले बेसिक तक तो पहुंचे, बेसिक तक पहुंचे। है ना। तो मुझे ऐसा लगता है पार्टी मत देखो या कोई इंडिविजुअल जो कर रहा है, अगर अच्छा कर रहा है तो उसको करो कर। और दूसरी बात, सब पॉलिटिशियंस को अगेन एक हम्बल सबमिशन है मेरी तरफ से, अजीत भाई की तरफ से, ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो आम पब्लिक जिसको हम बोलते हैं कॉमन सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कि जो प्रॉमिस करते हो ना उसको पूरा करो, एग्जैक्टली। नहीं तो प्रॉमिस करो ही मत, इतने बड़े बड़े प्रॉमिस मत करो कि आप पूरा ही नहीं कर पाओ। पब्लिक को ना बड़े बड़े टावर्स ये वो नहीं चाहिए, कॉमन इंसान को ट्रेन उनकी टाइम पे जाए, बसेस अच्छी तरह से चले, लोड शेडिंग ना हो, पानी का प्रॉब्लम ना हो, अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, बच्चों की एजुकेशन में बहुत ज्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये पूरे हो। बस हमने मांगा भी तो क्या मांगा, बेसिक्स ही मांग रहे हैं हम, कोई बहुत बड़ी चीज तो मांग ही नहीं रहे। बहुत बड़ी चीज जिसको चाहिए वो आदमी खुद मेहनत करके जुगाड़ करके कर लेता है। भाई बेसिक्स पहुंचाओ, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी को बुरा लगा हो तो मेरी तरफ से, अजीत भाई की तरफ से अपोलोजाइज इन एडवांस, कंट्रोवर्सी करने के लिए नहीं, ना ही टीआरपी बटोरने के लिए वीडियो बना रहे हैं। दिल में आया, अजीत भाई मिले, मैं बोला चलो यार एक पॉलिटिकल गपशप कर ले, बस वो इंटेंशन वही था। आपको देखना है वीडियो देखिए, नहीं देखना है आप दूसरा कोई वीडियो देख लीजिए, एंटरटेनमेंट वाला देख लीजिए। मैं टीआरपी के लिए वीडियोस नहीं बनाता हूँ, विद ड्यू रेस्पेक्ट। थैंक यू, आपने फिर भी इतना ध्यान से सुना। लंबा चौड़ा वीडियो ना हो जाए, इसको यहीं पे कट मारते हैं हम लोग। फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक्स अजीत भाई, आपने टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू ऑडियंस ऑल्सो।